धृतराष्ट्र अपने समय के सबसे बलशाली व्यक्ति थे, लेकिन अंधे होने के कारण बड़े होने के बावजूद उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। पांडु उस समय के श्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते थे। भीष्म के सहयोग से पांडु का शासन हस्तिनापुर को उन्नति की ओर बढ़ा रहा था। एक दिन भीष्म ने पांडु के विवाह का विचार किया। उन्होंने कुंती भोज के यहाँ आयोजित स्वयंवर में पांडु को भेजा। वहाँ कुंती ने पांडु को अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडु और कुंती का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद भीष्म को पांडु के दूसरे विवाह का विचार आया, ताकि पांडु का वंश सुनिश्चित हो सके। वे मद्र देश गए और वहाँ के राजा शल्य से उनकी सुंदर बहन माद्री का हाथ पांडु के लिए मांगा, परंतु शल्य ने शर्त रखी कि उनके यहाँ कन्या के बदले दहेज लेने की परंपरा है। भीष्म ने इस शर्त को स्वीकार किया और शल्य को सोने के आभूषण, हाथी, घोड़े, रथ और अन्य मूल्यवान वस्तुएं भेंट में दी। इसके बाद पांडु का विवाह माद्री से संपन्न हुआ। विवाह के बाद पांडु एक विजय यात्रा पर निकले और सभी राजाओं को पराजित कर हस्तिनापुर का एक छित्र साम्राज्य स्थापित किया। उनकी एक विशेषता यह थी कि वे आलस्य से कोसों दूर रहते थे। राजकीय भोग विलास में दिलचस्पी न रखते हुए वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में रहना अधिक पसंद करते थे। इसी कारण पांडु मंत्रियों और प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय हो